रील वाला जो उपाय बता रहा है, अगर आपको इस उपाय का नुकसान हुआ, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉक कर सकते हो इसको, मगर आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। पीले रंग की एक कांच की बोतल लेनी है, उसको पानी भर के अपने ऊपर छत पे रखना है। सूर्य की बृहस्पति किरणें आएंगी, आपका विदेश का काम बनेगा। सिर्फ एक विलेज के अंदर, संगरूर के अंदर 3100 पीली बोतल बिकी है, तो पंजाब में कितनी पीली बोतल बिकी होगी, आप ये हिसाब लगाओ। तो आपको खुशी हुई कि आपकी वजह से इतना बदलाव महसूस हुआ और डर भी लगा। अगर वीजे ना लगे तो जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, चाहे वो पूरा का पूरा बिल्डिंग टावर रेंट पे लिया हुआ है, चाहे वो 3 BHK है, चाहे वो 1 BHK है, आपको वास्तु दोष नहीं लग रहा। आपका जो 8 बाय 8 का बेड है, बस आपको उसको सोटे रखना है, क्योंकि वो वहां पर आप सुकून की नींद सोते हो। अब उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसके बेड बॉक्सेस, उसके साइड ड्रॉर्स, उसके नट पेज, उसके गद्दे, उसके बेडशीट कलर, उसका बेड कलर, वो आपको सूटेबल है। और पूरे घर का वास्तु करते जाओ, मालिक मान को फायदा। मैं आपकी एक रील देख रही थी, आप उसमें बता रही थी अगर सास बहू में झगड़ा है तो वाईफाई की पोजीशन चेंज कर दी। बिल्कुल ठीक। फोन तो हर किसी के पास पहले है। ये बताओ, रील वायरल हुई कि नहीं हुई थी? रील तो वायरल। जिस भी दिशा में आप जो भी रखते हैं, आपको मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ, ईस्ट में टीवी लगा है ना, तो व्यक्ति उस पर सरकारी न्यूज ही सुनेगा, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है। वेस्ट का टीवी है ना, तो व्यक्ति रात को हॉलीवुड मूवीज देख के सोएगा। साउथ में टीवी लगा है तो व्यक्ति रेसलिंग देख के सोएगा। तो हर दिशा का एक अपना महत्व है। ऐसे ही वाईफाई मॉडेम, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन चार्जर्स, कैमरास, कहाँ DVRs कहाँ लगने चाहिए, ये एक वास्तु है। आज मेरे पास एक विद्या है, ज्योतिष विद्या। मैंने नहीं बनाई, 95,000 years बैक ये बनी थी। 70-80 हजार साल पहले भी जब जमीन से खुदाई हुई थी ना, तो हड्डियों के ऊपर यंत्र बने हुए थे, जन्म कुंडलियां बनी हुई थी। किसने बनाई थी? आज भी लिखा हुआ है कि कौन से दिन को इस व्यक्ति को मैंने इसके अंदर इतने हजार साल पहले दबाया था। प्लेट लगी होती है ना, इसका मतलब वो तारीख किसने बताई थी। तारीख का मतलब है ज्योतिष की गणना शुरू हो चुकी थी। जितने साल ये पुरानी है ना, इतने साल आगे की भी है। 2098 में कौन से दिन को कौन सा वार होगा, आप जान सकते हैं। मैं एक हादसे से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे मैं चल ही नहीं पा रही थी। 2 साल से डॉक्टर्स उसे एनालाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, और वो बरकरार था पिछले 30 साल से। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि भगवान मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मेरा पूरा जो सपना था बचपन से, वो ऐसे ही बिखर जाएगा, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आई जस्ट कुडंट बिलीव दैट। हाउ कैन यू डू दैट टू मी? मैं तो भगवान की अच्छी बच्ची थी। हादसा एक साइड पे, लेकिन हादसा के बारे में सोचना, वो मैंने पूरी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया। NLP जब मैंने सीखा, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई थी, जिसके थ्रू बाहर से चेंजेस आने लगे। बहुत ही सही डॉक्टर मुझे मिला 2 साल के बाद, जिन्होंने परखा, जाना और इलाज करवाया मेरा। ही डिड माय ऑपरेशन। उस दौरान मुझे टीवी के बहुत बड़े सीरियल्स भी मिले, 2 बिगेस्ट शोज, हाईएस्ट TRP रेटिंग। आई वॉज हैंडलिंग 2 शोज एट द सेम टाइम, जो आज के ज़माने में बहुत रेयर फेनोमेनन होती है, बिकॉज आप कलर्स में और जी टीवी में साथ साथ नहीं काम कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों में काम कर रही थी, दोनों हाईएस्ट TRP रेटिंग्स थे, टैबलेट्स खा के काम कर रही थी। लेकिन मेरा अंदर से जो वाइब्रेशंस थे, मेरा सोचने का तरीका, अंदाज, फ्लेवर, एवरीथिंग हैड चेंज्ड। What is the most expensive thing in the world? More than gold. Not diamond, not even God, Yeah. not even सोना चांदी, कुछ भी नहीं। It is your attention, my friend. Yes. आपका attention पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकती हूँ, और ये अटेंशन आज बच्चों को नहीं मिल रहा है अपने खुद के मम्मी पापा से। वो लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों के हाथ में एक iPad थमा देते हैं कि मैं बिजी हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक मनी, और उनके पास सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि बट बेटा मैं फोन पे हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, बेटा आप ये थोड़ा यूज करो, आई एम ट्राइंग टू मेक मनी। पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे खाएंगे? पहले जन्म कुंडली, फिर वास्तुशास्त्र, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद कलर थेरेपी। 5वां एक है हमारे हिंदू सभ्यता का साइंस, उसे कहते हैं हाउ टू रिमूव द नेगेटिविटी। उससे कहते हैं कि जादू टोना कितना कराया हो तो गया है,
उतारना कैसे है। इन सब चीजों को बनाने के बाद एक संपूर्ण ज्योतिषी तैयार होता है, एक पैकेज तैयार होता है जो आपको पहले परेशानी सर्च करता है, कब होगा डेट देता है, वो कहता है थोड़ा जल्दी हो सकती है, उसके लिए वो उपाय देता है। उसके बाद भी उसके कुछ पुराने दोस्त उसके माइंड में स्टक है, उसके लिए है तनाज रानी। वो दोस्त क्यों बने, उसके लिए है अजय लुथरा। आप बाबा जी के बच्चे हो, आपकी सुनी ही जानी है। जितना रसोई में आटा है, आपकी रोटी पकनी ही पकनी है। आपके लिए माँ ने चपाती बना के रखनी ही रखनी है। भगवान ने आपके लिए राशन रखा ही हुआ है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है उसमें से एक रोटी भी चुरा ले। पहला उपाय है ज्योतिष का, भगवान पे भरोसा रखें। दूसरा उपाय कर्म करें। तीसरा उपाय फालतू ज्योतिषियों से बचें। अपनी कुंडली, अपने ग्रहों को मजाक ना समझें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। उसी व्यक्ति को दिखाएं जिसका खुद का कोई ठैया ठिकाना है। जो कल बस स्टैंड के पास से भाग जाएगा ना, उसको ना दिखाएं। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਥੀ ਰੀਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਅਜੇ ਲੁਥਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਤਨਾਜ ਇਰਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਈਨ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀਗੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? लोग कहते हैं ना कि जब बिल्कुल सा अंधेरा छा जाता है आपकी ज़िंदगी में और आपको आगे का जो मार्ग है, जो पाथवे है, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम not my usual self, I'm speaking negatively to myself, but जब मेरे साथ ऐसा एक किस्सा हुआ था तब I knew that there was a bigger picture. मतलब इसमें कुछ तो है, लेसन है जो भगवान मुझसे मतलब सिखाना चाहता है या सीखना चाहता है। And that's when I felt कि okay, the reason I am in total darkness is because I have been planted. बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। तब आपको लगता है कि आगे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन जस्ट अगर 2 मिनट आप बिल्कुल ध्यान दे तब आपको पता चलेगा कि जी नहीं, भगवान ने वो जो बीज है, नया जो बीज है जो उगना है अभी, वो उसने अंदर मिट्टी में डाला है, इसलिए फिलहाल अंधेरा है। बस आपको वहीं पे रहना है थोड़ी देर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, मतलब ये क्या लेसन आपको सीखना है जी। सो जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे ये लेसन सीखना है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, 30 साल से मैं एक एक्ट्रेस थी, मेरे साथ एक हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे की वजह क्या है ताकि मैं उस हादसे से निकलूं और दूसरों को मदद कर सकूं जी। सो या So एक life changing phase रहा ज़िंदगी का। Yes, it was a complete life changing phase. बीच में I don't know अगर आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं एक हादसे से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे मैं चल ही नहीं पा रही थी। मेरे लेफ्ट लेग में बहुत I don't know, it was an ailment या पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन 2 साल से डॉक्टर्स उसे एनालाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है।
जी। एंड इस दौरान मैं बहुत वाकई डिप्रेस हो गई थी, बिकॉज बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, जी। और वो बरकरार था पिछले 30 साल से। सो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि भगवान मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, कि मतलब मेरा पूरा जो सपना था बचपन से वो ऐसे ही बिखर जाएगा, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आई जस्ट कुडंट बिलीव दैट। मतलब आधी परेशानी मेरे पैरों का नहीं था, आधे से ज्यादा परेशानी ये बात का था कि भगवान ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। बिल्कुल। यू नो, हाउ कैन यू डू दैट टू मी? मैं तो भगवान की अच्छी बच्ची थी, जी। यू नो। एंड तो मेरी पूरी दुनिया जो थी वो उल्टी हो गई, इट बिकेम वियर्ड। एंड मतलब हादसा एक साइड पे, लेकिन हादसा के बारे में सोचना वो मैंने पूरी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। एंड दैट्स व्हेन आई कुडंट टेक इट एनी मोर। और आपको कभी कभी लगता है कि अगर आप ये चेंज ना करते तो शायद पूरी जिंदगी कोसते हुए निकल जाती? ऑफ कोर्स, अगर मैंने ये जो कोर्स मैंने किया उस दौरान, क्योंकि तब मैं शूटिंग नहीं जा पा रही थी, मैं लकड़ी के साथ चल रही थी, कभी कभी वॉकर के साथ चलती थी, कभी कभी दूसरों के हाथ के सहारे चलती थी। तो जब मैं बाहर वैसे जा ही नहीं पा रही थी, सो मैं घर पे ही थी। एंड आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो बहुत जल्दी हार मान जाए। हालांकि हार मानने वाली बात थी, बट आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। यू नो, आधा प्रॉब्लम मेरा था। एक्चुअली आधा से ज्यादा झगड़ा जो चल रहा था भगवान के साथ चल रहा था, यूनिवर्स के साथ चल रहा था। सो यू नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ टर्मोइल गोइंग ऑन इनसाइड मी। एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस NLP, जो मैंने पढ़ा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाम काफी बड़ा है, काफी साइंटिफिक ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जो भी आप फेस कर रहे हो, जितनी भी मतलब कश्मकश चल रही है आपके अंदर, आपके साथ, लोगों के साथ, whatever it is going on in your mind, you are completely in control of it. आपको किसी की जरूरत ही नहीं चाहिए। जी। सो NLP जब मैंने सीखा, तब मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई थी। सिचुएशन सेम था, परिस्थिति सेम थी, मेरा पैर का चोट सेम था, लेकिन अंदर से आई डोंट नो बहुत सारी चेंजेस आ गई थी, जिसके थ्रू बाहर से चेंजेस आने लगे। वो बहुत ही सही डॉक्टर मुझे मिला 2 साल के बाद, जिन्होंने परखा, जाना और इलाज करवाया मेरा। ही डिड माई ऑपरेशन, मतलब नवंबर में ही मेरा ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर। एंड उस दौरान मुझे टीवी के बहुत बड़े सीरियल्स भी मिले जी। 2 बिगेस्ट शोज, हाईएस्ट TRP रेटिंग। आई वॉज हैंडलिंग 2 शोज एट द सेम टाइम, जो आज के जमाने में बहुत रेयर फेनोमेनन होती है। यू नो, बिकॉज आप कलर्स में और जी टीवी में साथ साथ नहीं काम कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन मैं दोनों में काम कर रही थी, दोनों हाईएस्ट TRP रेटिंग्स थे। मैं टैबलेट्स खा के काम कर रही थी, लेकिन मेरा अंदर से जो वाइब्रेशंस थे, मेरा सोचने का तरीका, अंदाज, फ्लेवर, एवरीथिंग हैड चेंज्ड। जब मैंने अपने आप में ये सारी चीजें महसूस की, तब मैंने सोचा कि यू नो, ये इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है और दुनिया को इसकी जरूरत है। द वर्ल्ड नीड्स इट टुडे, बिकॉज घंटों तक लोग अपने मोबाइल पे ही मतलब इतना मैराथन रन करते हैं, ये चलाते ही रहते मानो कि ये कोई मतलब रेस चला रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आई सेड, इसके बदले में कैन आई गिफ्ट दिस टू द वर्ल्ड? इफ इट्स वर्कड ऑन मी, अगर मेरे ऊपर इतना असर हुआ है, तो 100% लोगों को भी असर होगा। इसलिए मैंने ये बुक भी लिखा, इफ आई कैन सो कैन यू। आई रोट अ बुक। ब्यूटिफुल। और जितना जितना मैं पढ़ती गई,
और जितना जितना मुझे समझ में आने लगा, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इसके डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर्स है, मैं तो बचपन से करती आ रही थी ऑटोमेटिकली, लाइक नोबडी टॉट मी दिस. सो आई रियली फील आई एम गिफ्टेड. ये भगवान मेरे से थ्रू ये मैसेज भेज रहा है. सो साइंस आपको पहले से ही मिल रहे थे? साइंस मुझे पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन अब वो साइंस, वो जो मैसेजेस मेरे थ्रू जो आने लगे, नाउ वो सॉलिडिफाई हो गया. यू नो, वो बिल्कुल मतलब श्योर शॉट हो गए थे. बिकॉज आई नो कि कल उठ के अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है, मुझे किसी को प्रभावित करनी है इस बात से, तो आई नो ना ही मैं अपने लाइफ के किस्से आपको सुनाऊंगी जिससे ऑब्वियसली आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाओगे या यू विल बी कंफर्म्ड, लेकिन उसकी साइंटिफिक बैकिंग भी है मेरे पास. क्या बात है. लॉजिक भी है, फिजिक्स भी है, सब कुछ है जी. यू नो. सो आई हैव द एंटायर थिंग, और ये मैं बाकायदा लोगों को सिखाती हूँ. मेरे क्लासेस चलते हैं, अवेकन द इनर पावर, बिकॉज आई फील आपके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए जी, लाइफ चेंज करने के लिए. बस एक मार्गदर्शक दिखाने वाला आपको चाहिए, या एक टीचर चाहिए जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने आप से फॉर अ चेंज, यू नो. सो आई रन माई क्लासेस एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि घर बैठे मैं कितने लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर पा रही हूँ. फॉर अ चेंज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ घर पे, एंड आई एम अर्निंग मनी, एंड आई फील दैट इज सो ब्यूटिफुल. बिल्कुल. टू हेल्प पीपल. आई मीन, मतलब वो खुशी तो कुछ अलग ही लेवल की खुशी है. जी. और मैम, बहुत अच्छा लगा आपने इतना अपना निजी एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया. थोड़ा सा सर की तरफ चलेंगे. बड़ा सुंदर एक शेयर है कि किसी के एक आंसू पर कई दिल रोते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है. जैसे मैम ने कहा कि साइंस मिलने लग जाते हैं और तब पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो सब पता चल जाता है कि क्या कारण. आपके पास भी लोग आते होंगे रोते हुए, ज़िंदगी को कोसते हुए कि कोई काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये काम कर लिया, ये बदल के देख लिए, बार बार कितने बदल लिए, लेकिन वही कुछ नहीं बन रहा. तो आप उन्हें क्या कहते हो या आप क्या फील करते हो? जैसे मैम ने कहा कि उनकी लाइफ के भी वो साइंस होते हैं कि अभी उन्हें समझना है कि ज़िंदगी में बदलाव लाया जाए. आपने एक शेर बोला था अभी, जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है. इसकी दूसरी लाइन अभी मेरे माइंड में आई है, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के. जी. जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है, क्योंकि उनके सर पे प्रभु का हाथ होता है. क्या बात है. उनको किसी के हाथों की जरूरत नहीं होती, भगवान का हाथ उनके सर पे हो जाता है. भगवान अगर आपसे कोई शक्ति ले लेता है, 10 दे देता है. त्याग आप कुछ करते हैं, भगवान आपको 10 चीजें प्रदान करता है. आपने ऐसे कहना नहीं चाहिए, भगवान ने किसी को डिसेबिलिटी या कोई अंगहीन बनाया है, अगर आप महसूस कीजिए, इस बात को मान लीजिए कि उसके अंदर कार्य क्षमता और दिमाग की शक्ति 10 गुना हो जाती है. आज मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, पाँव नहीं है, या वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा, या किसी कारण भगवान से कुछ ऐसा, या उसकी परवरिश में ऐसा कुछ, टांग में कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो गया, उसके दिमाग की सोचने की शक्ति, उसके शरीर में जान, उसकी नज़र तेज, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्याग हो गया है. अब बहुत कुछ भगवान प्रदान करेंगे. मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हर दिन मेरे भाई, मेरी बहनें, छोटे बच्चे भी. एक बार तो बच्चों से याद आया, एक छोटा सा बच्चा आया जी मेरे पास, उसको पता चला कि मेरे पास उपाय बहुत होते हैं, तो भागा भागा आया, कहता अंकल कोई उपाय बताओ ना, स्कूल ना जाना पड़े. हाँ, मेरे पास उपाय होते हैं, पर ऑब्वियसली कर्म परमो धर्म, वर्क इज वर्शिप, काम कीतियां कम होने हैं, काम करेंगे तो सब कुछ होता है. मेरे पास जो लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं कि हमारे बिजनेस की, हमारी पर्सनल लाइफ की, हमारी विदेश यात्रा की, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, हमारी फैमिली नहीं, सालों से बच्चे अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, बच्चे इंडिया में हैं, आपस में नहीं मिल पा रहे, तो हर तरह के सवाल मेरे पास आते हैं. बात फिर वहीं आती है, जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जरूर परमात्मा ने बनाया है. सल्यूशन बताने वाला अगर आपको सही मिल जाए, तो ये आप मान लीजिए, तो वो भगवान का बच्चा हो सकता है, या भगवान का उसके ऊपर कृपा हो सकती है.
अब उसको ढूंढने के चक्कर में हम डिफरेंट शॉप्स पर भी जाते हैं, बिल्कुल। सो कॉल्ड डिफरेंट पेजेस ऑन द इंस्टाग्राम। अलग अलग हम इंस्टाग्राम पेज ढूंढते हैं, शायद ये भी भगवान का बच्चा होगा या होगी, शायद ये भी भगवान का बच्चा होगा या होगी, क्योंकि हमें उनकी बातों से ये महसूस होता है कि ये बात शायद मेरे काम की हो सकती है जी। अब जैसे ही आपने वो रेमेडी या उपाय वो बात करी, मीनवाइल सेम टाइम एक और वीडियो आ जाती है। प्रॉब्लम आपके वाली होती है, मेडिसिन कोई और होती है। फिर अच्छा, अब एआई का सिस्टम है, जो रील्स आप ज्यादा देख रहे हो वो ज्यादा आनी है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर्स की लाइन लग जाती है पीछे 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 पीछे। नीम हकीम खतराए जान का माहौल बन गया है। जितने ज्यादा आज भरम बांटे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी विद्या को लुप्त ना होना पड़ जाए। आज तनाज जी के पास एक विद्या है लाइफ कोच की, इसकी जरूरत है हमें। आज मेरे पास एक विद्या है ज्योतिष विद्या, मैंने नहीं बनाई, 95,000 ईयर्स बैक ये बनी थी। 70-80 हजार साल पहले भी जब जमीन से खुदाई हुई थी ना, तो हड्डियों के ऊपर यंत्र बने हुए थे जी। जन्म कुंडलियां बनी हुई थी। किसने बनाई थी? आज भी लिखा हुआ है कि कौन से दिन को इस व्यक्ति को मैंने इसके अंदर इतने हजार साल पहले दबाया था। प्लेट लगी होती है ना जी, इसका मतलब वो तारीख किसने बताई थी? तारीख का मतलब है ज्योतिष की गणना शुरू हो चुकी थी। कैलेंडर क्या है? हमारे पंजाब के घरों में क्या होती है? पंचांग जी, जिसे कहते हैं जंतरी। जंतरी वे के दसते हैं मत्स्य कदों है, पूर्णमासी कदों है, अमावस कब है, पूर्णमासी कब है, राइट जी। पंचांग जंतरी एक आज दी है। जितने साल ये पुरानी है ना, इतने साल आगे की भी है। आप 2058 में 2098 में कौन से दिन को कौन सा वार होगा आप जान सकते हैं जी, बिल्कुल पता चल जाता। तो उसी की गणना के अनुसार ये ज्योतिष का उत्पन्न हुआ। ज्योतिष का सेकंड रूप है वास्तुशास्त्र जी। व्यक्ति का खुद का अच्छा रहना और व्यक्ति के आसपास का वातावरण अच्छा रहना उसको और एनर्जी देता है जी। सेकंड वास्तु। थर्ड एक और चीज आई जो व्यक्ति आजकल गाड़ियां और घर नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल। पहले जन्म कुंडली, फिर वास्तुशास्त्र, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद कलर थेरेपी जी। पांचवा एक है हमारे हिंदू सभ्यता का साइंस, उसे कहते हैं हाउ टू रिमूव द नेगेटिविटी। उससे कहते हैं कि जादू टोना कीता कराया हो तो गया है, उतारना कैसे है जी। वो है फिफ्थ साइंस विच इज द मेडिकल या कह लो या रेमेडियल साइंस कह लो। तो इन सब चीजों को बनाने के बाद एक संपूर्ण ज्योतिषी तैयार होता है, एक पैकेज तैयार होता है जी। जो आपको पहले परेशानी सर्च करता है, फिर आपकी परेशानी को सोल्यूशन कब होगा डेट देता है। वो कहता है थोड़ा जल्दी हो सकती है, उसके लिए वो उपाय देता है जी। कुंडली में नहीं है, ज्योतिषी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो डाल सके। कुंडली में है तो किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि उसमें निकाल सके जी। मीनवाइल सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा, उसके बाद भी उसके कुछ पुराने दोस्त उसके माइंड में स्टक है। उसके लिए है तनाज रानी। वो दोस्त क्यों बने? उसके लिए है अजय लुथरा जी। निकलेंगे कैसे, बने क्यों, ये है। सो किस्मत कनेक्शन के लिए आप हो और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए मैम हमारे पास है, और पूरा पैकेज आज हमारे पास है। पूरा पैकेज है। जैसे आपने मेरे साथ एक एग्जांपल शेयर किया था कि कैसे लोग ओवरली चीजों को कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि विद्या जी के लिए वो हर कोई पंख, मोर का पंख भी रख लिया, हिरन का भी। इस बात को आप ही के सवाल को क्लियर करता हूँ। आज एक माँ चाहती मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, उसने गूगल पर सर्च करा, हे गूगल, हे सीरी, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए कोई रेमेडी बताओ जी। उसने लाइन लगा दी। वो जैसे उसने लाइन लगा दी उपायों की, अब उसकी मम्मी को चाहिए कि मेरी सहेली के बच्चे से ज्यादा मेरे बच्चे के नंबर आने चाहिए जी। अब उसने रतन भी पहनवाए, नॉर्थ ईस्ट दिशा का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे? तांबे का गिलास, चांदी का गिलास, पानी, दूध, मोर के पंख, ये रख दे, वो रख दे, बाबा जी रख दे, चाचा जी रख दे, कुबेर देवता, फलाना देवता, चाचा देवता, मामा देवता, सबको नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया। अब नॉर्थ ईस्ट है वास्तु पुरुष का दिमाग।
नॉर्थ ईस्ट है वास्तु पुरुष का माइंड, वहां पर एक ही तिलक लगेगा। जी। अगर मैं आपके या किसी फीमेल के माथे पर सब रंगों की बिंदियां लगा दूंगा तो क्या होगा? माथा ही खराब हो जाएगा। हम पागल लगेंगे। हाँ, डेफिनेटली रामपाल लगेंगे हम भूल भुलैया के। अगर बच्चा नॉर्थ ईस्ट में सारे उपाय करा दोगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत आ जाएगी। भगवान के माथे पर एक ही रंग का एक दिन में एक ही तिलक लगता है जी। जी। अब आप 3 दाढ़ी शिव जी की, सेंटर में हनुमान जी की, साइडों पे ओम, केतु, गणेश, महाराज, शुक्र, शनि, मंगल, कृष्ण सबको लगा दूं ऊपर, तो भगवान भी पहचानना मुश्किल कर देंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये कौन है, कृष्ण जी का बच्चा है, शिव जी का बच्चा है या हनुमान जी का है। और पापा भी नहीं पहचान पाएंगे मेरा बच्चा कौन सा है। तो पहले तो एस्ट्रोलॉजर एक करो जी, फिर उसको अपनी प्रॉब्लम ब्रीफ में बताओ, फिर उसकी प्रॉब्लम से सोल्यूशन लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताओ कि हमारा घर किराए पे है, हम नॉर्थ ईस्ट में उपाय कैसे कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का फल तो जाएगा मालिक मकान को। या उपाय, हमारा घर किराए पे है, नॉर्थ ईस्ट में उपाय कर रहे हैं, फायदा हो रहा है मालिक मकान को। आपने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में रखा, इतनी देर में आपका नोटिस आ गया जी, किराया बढ़ गया आपका। उसके किराए अच्छे हो गए जी, राइट। अच्छा, सबसे पहले आज मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो लोग किसी कारणवश रेंट पे रह रहे हैं। तो सर ये भी रहता है कि कर कोई और रहा है अपने लिए और फायदा किसी और को मिल रहा है। भूमि जो है जिसके नाम होगी उसको फलित होगी। अच्छा, भूमि जो है एक प्लॉट है, आपका प्लॉट है, श्याम कुमार ने, राम कुमार ने रेंट पे ले लिया जी, उसके ऊपर वो जितनी मर्जी रेमेडी कर ले, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपकी हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ रेंट निकालने की रेमेडी कर रहा है जी, कि मैं रेंट दे पाऊं बस। राइट। तो जो लोग, तो भाई आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, चाहे वो पूरा का पूरा बिल्डिंग टावर रेंट पे लिया हुआ है, चाहे वो 3 BHK है, चाहे वो 1 BHK है, जी, आपको वास्तु दोष नहीं लग रहा। अच्छा, आपको वास्तु दोष नहीं लग रहा। अब आपको वास्तु दोष उसमें कहाँ लग रहा है? आपका जो 8 बाय 8 का बेड है, बस आपको उसको सॉर्टेड रखना है, क्योंकि वो वहां पर आप सुकून की नींद सोते हो। अब उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसके बेड बॉक्सेस, उसके साइड ड्रॉर्स, उसके नट पेज, उसके गद्दे, उसके बेडशीट कलर, उसका बेड कलर, वो आपको सूटेबल है जी। और पूरे घर का वास्तु करते जाओ, मालिक मान को फायदा। आप अपने एक रेंटेड हाउस को बहुत सजा दो, एंटीक फर्नीचर लगा दो, महंगे से महंगे डिजाइनर पर्दे लगा दो। वो मालिक मकान ने जब आपको निकालना है, दूसरे वाले को डबल रेंट पे देगा कि देख मेरा घर कितना अच्छा था। राइट। तो वास्तु का अगर आपको नुकसान हो तो अपने सिर्फ बेड साइड का सिस्टम करो। इफ यू आर ऑन द रेंटेड प्रॉपर्टी, अगेन नाउ इफ यू आर लिविंग इन द फ्लैट और फ्लोर, अब भी आपको वास्तु का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में टेंपल बना के पूजा करी, आपके ऊपर वाले फ्लोर वाले भाई साहब ने नॉर्थ ईस्ट में बार बनाई हुई है जी, नीचे नॉर्थ ईस्ट वाले फ्लोर वाले ने वहां पे टॉयलेट बनाई हुई है। और ऐसा रहता है, ऐसा होता है, फ्लैट सिस्टम में तो यही है। ऐसा ही होता है। तो क्या करेगा वास्तु वहां पे? तो सबसे पहले तो वास्तु वाली टेंशन से आ जाओ बाहर, बंद कर दो इसको, चैप्टर बंद कर दो। अब एक आपके पॉकेट में एक डायरी होती है, उसे कहते हैं पासपोर्ट। ऐसे एक सेम वो डायरी होती है लाल रंग की, उसे कहते हैं जन्म कुंडली जी। एक नीली डायरी होती है जो जीवन में ऊंचाइयों पे ले जाती है, एक लाल डायरी होती है जीवन की एक्चुअल ऊंचाइयों पे ले जाती है जी। तो लाल वाली डायरी खोलनी है, उसमें 12 हाउसेज होते हैं, उसमें सेंटर वाले एक नंबर पढ़ना है जी। वो जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि है जी। वो राशि पढ़नी शुरू करो। नहीं समझ आती तो मीट मिस्टर अजय लुथरा, ये सब कुछ बताने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल। सो मैं आपकी एक रील देख रही थी, आप उसमें बता रही थी अगर सास बहू में झगड़ा है तो वाईफाई की पोजीशन चेंज कर दी। बिल्कुल ठीक। मुझे ये थोड़ा सा फनी भी लगा कि ऐसे कैसे वाईफाई से, तो फोन तो हर किसी के पास पहले है। ये बताओ रील वायरल हुई कि नहीं हुई थी? रील तो वायरल वही मैं कह रही हूँ, वो किसी के लिए नीम हकीम खतरा जान ना हो जाए। हम इस पे बात कर लें एक बार, क्योंकि मोबाइल अभी न्यू डाटा भी आया है कि पंजाब में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा मोबाइल फोन है। तो सबसे ज्यादा कनेक्शन मोबाइल के जो हैं वो पंजाब में बड़े हैं। सो क्या मोबाइल का भी कोई कनेक्शन रहता है जिससे हमें स्ट्रेस या हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं? हमारे माइंड में इमीडिएटली आइडिया चेंज करता है।
वाईफाई मॉडेम जो है वो हमारे घर पे एनर्जीज लेकर हमारे फोन्स में देता है, हमारे इंटरनेट में दे रहा है। अब वो जो एनर्जी गेनर है उसकी दिशा होनी चाहिए दिमाग में। एनर्जी कहाँ गेन करे वो? दिमाग में। दिमाग कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट, वहां पर आ जाए। दिमाग कहाँ पर है? नॉर्थ में, वहां आ जाए। यहाँ एनर्जीज नहीं आ रही, चलो यहाँ आ जाए, पावर तो आ जाए जी। अब साउथ वेस्ट क्या है? पैर। अब पैरों में एनर्जी आ रही है। सासू माँ कहती मैं भागूंगी, बहू कहती मैं भागूंगी, मैं जा रही हूँ किट्टी पे, सासू कहती मैं जा रही हूँ किट्टी पे, वो भी घर से बाहर भाग रही, वो भी घर से बाहर भाग रही जी। इनके पाँव घर से बाहर भागने शुरू हो जाएंगे। घर इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, आउटसाइड इनका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। तो ये पैरों से, पैरों के चक्कर हटाने हैं नॉर्थ में, इसलिए उसको लेके आते हैं, क्योंकि जिस भी दिशा में आप जो भी रखते हैं उसका फर्क होता है। आपको मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ, ईस्ट में टीवी लगा है ना, तो व्यक्ति उस पर सरकारी न्यूज ही सुनेगा, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है। वेस्ट का टीवी है ना, तो व्यक्ति रात को हॉलीवुड मूवीज देख के सोएगा। साउथ में टीवी लगा है तो व्यक्ति रेसलिंग देख के सोएगा। नॉर्थ हाउस में, नॉर्थ डायरेक्शन में टीवी लगा है तो वो व्यक्ति वहां पर प्लानिंग करता रहेगा, मुझे पेरिस जाना है, मुझे सी देखना है, समुद्र देखना है। नॉर्थ वेस्ट में लगा है तो वो व्यक्ति पूरी फिल्म नहीं देख पाएगा, आधी में सो जाएगा जी। रिलैक्सिंग जोन में आ गया ना। साउथ ईस्ट में लगा है तो आंटी सिर्फ कुकरी शोज देखेंगी, और देखेंगी, बनाएंगी कुछ नहीं जी। सारे मसाले उनको बताओगे, सारी रेसिपीज उनको आती होंगी, बनाएंगे कुछ नहीं वो जी। साउथ ईस्ट है। हर दिशा का एक अपना महत्व है। ऐसे ही वाईफाई मॉडेम, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन चार्जर्स, कैमरास, कहाँ डीवीआर्स कहाँ लगने चाहिए, ये एक वास्तु का टिप है। सो ये सब चीजें एनर्जी या रेडिएशंस जो इनकी हैं उनकी वजह से, हमारी उनकी वजह से, और कौन सी दिशा इनकी बनी है, कोई चीज है उसका घर है। आज कोई भी पक्षी है, हर पक्षी हर पेड़ पे नहीं बैठता। अब वुड पिकर बैठेगा पानी में? नहीं बैठेगा, राइट। हर पक्षी की एक अपनी जगह है। हर व्यक्ति को जो चीज इजाज हुई है ना, उसका जन्म मरण रहन सहन सब भगवान ने या वैज्ञानिकों ने बनाया है जी। तो वो अकॉर्डिंगली। मैम आपकी तरफ आऊंगी, जैसे अभी फ़ोन की बात हुई तो आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे, जैसे फ़ोन की वजह से ये है कि पेशेंस लेवल बहुत कम हुआ है। जैसे हमारी अटेंशन स्पैन है, तो अभी आपने देखा रील कुछ सेकंड्स की हो गई, उसमें भी लोग कह रहे थे कि अभी 7 सेकंड की थी, और जो मच्छी है उसकी जो अटेंशन स्पैन है वो हमसे ज़्यादा है। सो मनुष्य की कम होती जा रही है, जबकि हमारे पास बौद्धिकता है, इसीलिए हम पावरफुल थे, लेकिन अब जानवरों की हमसे ज़्यादा हो रही है। तो आप क्या मानते हो, आपके पास जो लोग आते हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी की समस्याएं सोशल मीडिया की वजह से हैं या मोबाइल फ़ोन की वजह से है? डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत सारी और अधिक समस्याएं आ गई हैं, बिकॉज जो अटेंशन स्पैन है वो हमारे ब्रेन वेव्स को सिर्फ 4 सेकेंड्स का अटेंशन स्पैन है आजकल के बच्चों को। और वो चाहते, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब आप एक रील देखते हो तो आपके इंटरनली डोपामीन क्रिएट होता है, जो इंटरनली इज फील गुड बायोकेमिकल जी। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको सिगरेट की लत लग जाती है, आपको ड्रग्स की लत लग जाती है, अल्कोहल की। सेम वे ये बायोकेमिकल जो है आपके बॉडी में, उसकी भी आपको लत लग जाती है। तो जैसे आप कुछ अच्छा देखोगे, आपकी बॉडी सिक्रीट करती है डोपामीन, आपको अच्छा लगता है, एंड देन उसका फेड डाउन भी हो जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप बार बार स्क्रॉल करते जाते हो, बिकॉज वो डोपामीन का रश का आपको अभी एडिक्शन हो गया है। दैट इज द सिंपल रीजन। और ये बात बाकायदा गूगल और इंस्टाग्राम वालों को पता है, इसलिए बहुत सारे स्टेट्स में इन अमेरिका अभी वो लोग केस कर रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी थी और आप हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हो, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली साइंटिफिक, राइट? आज आपको गूगल सब कुछ मुफ्त में देता है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, राइट? आप यूज कर रहे हो फ्री में, लेकिन क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक आपसे कमा रहा है? बिल्कुल नहीं। वो किससे कमा रहा है?
एड्स के दौरान, राइट? एड्स के थ्रू वो कमा रहा है। आप भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो एड वाला कंपनी है। yeah. तो आज इस दुनिया में सोना से भी ज्यादा क्या कीमती है? टेल मी, वक्त, what is the most expensive thing in the world? More than Time. gold. Not diamond, not even God, Yeah. not even सोना चांदी, कुछ भी नहीं. It is your attention, my friend. Yes. It is Okay. your attention. आपका attention पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकती हूँ, और ये attention आज बच्चों को नहीं मिल रहा है अपने खुद के मम्मी पापा से। That is why वो लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों के हाथ में एक आईपैड थमा देते हैं कि मैं बिजी हूँ, हाँ, तो ये आई एम कर रहा है। ट्राइंग टू मेक मनी, और उनके पास सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि Yeah. बट बेटा मैं फोन पे हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, बेटा आप ये थोड़ा यूज करो, आई एम ट्राइंग टू मेक मनी। पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे खाएंगे? Yeah. आज की ना जो दौड़ जा रही है वो एक बहुत ही समझौता एक्सप्रेस का ट्रेन हम लोगों ने सबने मतलब टिकट फाड़ा है। वी आर ऑल ऑन द समझौता एक्सप्रेस। Yeah. और ये जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल नो योर अटेंशन, माय फ्रेंड, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। जी, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तब आपका एल्गोरिदम बन रहा है। जब आपका एल्गोरिदम बनेगा तब एडवर्टाइजर्स को पता चलेगा कि इस बंदी को क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा? इसीलिए आपके एल्गोरिदम्स में शायद सलवार कमीज है, इयररिंग्स है, लिपस्टिक है, कुकरी प्रोग्राम्स है। मेरे एल्गोरिदम्स में शायद सूट्स है, वेस्टर्न क्लोथ्स है, वेस्टर्न मेकअप है, वेस्टर्न कोचेस के बारे में, यू नो कहाँ पे है कॉन्फ्रेंस, ये वो। मेरा एल्गोरिदम, बिकॉज दिस इज माई लाइकिंग। सेम थिंग, मेरी दुनिया का एल्गोरिदम इससे ही बनता है। जी, मतलब जहाँ पे भी हम दोनों जाएंगे, शायद हम लोग सेम शादी में जाएंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन आपके एल्गोरिदम के द्वारा या अनुसार आप उस शादी को आपके अंदाज में देखोगे। मेरे एल्गोरिदम के थ्रू मैं उस शादी को अलग अंदाज में देखूंगी, और यहीं पे एनएलपी का भी मिश्रण होता है। यही हम सभी स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, हमारे जो या क्लाइंट्स होते हैं, हम इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जी मैम, आपका गोल क्या रहता है? सामने वाले की लाइफ चेंज कर देना? जैसे आपने कहा ये काउंसलिंग से तो बहुत डिफरेंट है लाइफ कोच। यस। तो आप क्या करते हो? मेरा मकसद यही है कि वो दर बदर नहीं जाए, वो अपने मोबाइल पे स्क्रॉल ना करे, बिकॉज मोबाइल पे उसके पास अनगणित इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं मिलेगी। आपने कुछ देखा, कुछ ट्रॉमा है आपके दिल में, सासू माँ ने सुबह कुछ बोला, या कुछ परिस्थिति हो गई आपके हस्बैंड के साथ, व्हाटएवर, कलेश हो गया घर पे, फिर आपने अपना मोबाइल खोला, जी, बिकॉज ऑब्वियसली मोबाइल इज लिसनिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग एट होम। तो आपने कुछ 2 मिनट की स्क्रोलिंग की और आपके मोबाइल पे आ गया एक रील। Yeah. आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा ओ माय गॉड, सुबह ही घर में कलेश हुआ, ये सब हुआ, और माय गॉड ये देखो रील, इट्स द बेस्ट रील, इसने मुझे आंसर दे दिया, राइट? उसके बाद आपको एक और मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, राइट? बिकॉज यू प्रेस्ड इट, बिल्कुल, इट्स क्रिएटेड। आप बहुत खुश हो, आप बोलेंगे जो भी मतलब मेरा मसला था ये इससे ही हल होगा, एंड वाओ इट्स ग्रेट। 2 दिन के बाद क्या आपको एक शब्द भी पता है आपने क्या पढ़ा? आप किसी और को उसके बारे में प्रवचन दे सकते हो? आपको याद है 3 दिन पहले आपको इतनी अच्छी रील मिली थी, क्या उसके ऊपर आप लेक्चर दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, हरगिज नहीं, नामुमकिन। आई एम टेलिंग यू, इतना सारा हम लोग इकट्ठा करते हैं और डब्बे में डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, डब्बे में डालते हैं। वो छन्नी की तरह होती है माय फ्रेंड,
वो छन्नी है। सिर्फ आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आपका ट्रॉमा उधर ही है, आपका कलेश उधर ही है, आपके प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं है, कुछ भी नहीं आपने अटेन किया है। नॉलेज बढ़ी नहीं, डाउट्स और बढ़ गए। और आप ये भी बोलेंगे अपने आप को कि मैंने इतना सारा तो आई हैव डन काउंसलिंग। जी, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खुद इतना काउंसलिंग किया है, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, नथिंग इज हैपनिंग। जी, बिकॉज माई फ्रेंड, small knowledge या little knowledge is more dangerous than no knowledge. When you have very little knowledge, it's very dangerous. जैसे कि वो दर बदर वाली बात हो जाती है। Yes. आपसे जानना चाहूंगी, मैंने कई बार देखा लोगों ने अपने पूजा स्थल पर बहुत सी चीज़ें, मतलब कि उन्होंने भगवान कुबेर को भी रख दिया, लक्ष्मी माता को भी रख दिया, उन्होंने शिव जी को भी रख दिया, तो ये सब भी रहता है। तो क्या ऐसे भी है कि अगर आपको किसी को मानना है तो एक को ही मानो या एक को ही शीश निभाओ? जैसे हमें ये सिखाया जाता है कि सब धर्मों का आदर करो, आदर तो करो, लेकिन पूजा के समय पे भी क्या सबको बराबर रखा जा सकता है, या इसमें भी कोई ख्याल रखने वाली बात है? ख्याल रखने वाली बात सबसे बेस्ट यही है, ठीक है हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सभी देवी देवताओं के साथ जितने हमारे घर के मेंबर हैं, मेरा बच्चा है उसको रात को डर लगता है, मैं हनुमान जी की फोटो रखूंगा। मैं कारोबारी व्यक्ति हूँ, मैं सरस्वती माता की फोटो रखूंगा। मेरे मम्मी पापा ओल्ड हो चुके हैं, उनको शिव भोलेनाथ की आराधना पसंद है। मेरी पत्नी राधा कृष्ण जी की मूर्ति को फॉलो करती है, लड्डू गोपाल जी उसने रखे हैं। सबसे मेरा जो बड़ा भाई है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसने रामचंद्र जी का राम दरबार लगाया है। जी। किसको रोकोगे? किसको रोकूं मैं? यहाँ पर भगवान के ग्रंथों में लिखा है कि ठीक है सब रखो, आपके देवी देवता इकट्ठे रहेंगे तो ही आप संयुक्त परिवार में इकट्ठे रहोगे। अब एक भगवान की एक ही प्रतिमा रखो, 4 शिव जी, 11 गणेश जी, 12 सरस्वती, 13 देवी देवतियां, 8 साईं बाबा जी, तो यहाँ गलती होती जी, यहाँ गलती होती। एक प्रतिमा, एक भगवान की एक प्रतिमा पूरे घर में, पूरे घर में, पूरे घर में। हम लोगों ने गणपति बप्पा को टॉय बनाया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम द गेट टिल द फ्लावर पॉट एंड तक, बेडरूम तक, सब जगह गणपति गणपति गणपति, क्योंकि आजकल इजी टू गिफ्ट है जी। चलो ये प्रचलन 8 से 9 साल 10 साल पहले मैंने बोला था, बहुत कम हो गया। अब बुद्धा जी आ गए, बुद्धा जी बुद्धा जी बुद्धा जी बुद्धा जी, चलो लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आधा मुंह कटा हुआ है, सर कटा हुआ है, ये कर। जिस दिशा में आप उनको बुद्धा की मूर्ति ओनली हेड वाली जिस दिशा में लगाएंगे, वो कोना आपका बॉडी का पार्ट दर्द से परेशान हो जाओगे आप, इतनी दर्दें होंगी आपकी बॉडी में। तो नहीं, मूर्तियां अगर रखनी है तो सिर्फ मंदिर में, एक भगवान की सिर्फ एक, सॉर्टेड जी, ज्यादा नहीं। तो ये एक ही मतलब आपका फोकस जो है वो एक ही होना चाहिए, एक जगह पर रखो। तो जैसे ये भी रहता है कि घर की औरतों को ज़्यादा उपाय दिए जाते हैं, इसका क्या कारण रहता है, या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है जी, रील चलाने का बहुत बढ़िया फार्मूला है। रील चलाते हैं लोग अपनी, बहुत सारे। आज एक बात बताओ मुझे, आपने न्यूज़पेपर में कभी गोल्ड का रेट पढ़ा है? कि न्यूज़पेपर में मार्केट में लिखा आता है कि सोना 7,062 रुपये भाव, चांदी 70 रुपये भाव, सोना इतने में भाव, प्राइस आता है ना, जैसे मंडी के भाव आते हैं, आलू प्याज के भी आते हैं, सोने के भी आते हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जो सोने का भाव आता है, न्यूज़पेपर वाला सोना देता नहीं है, सिर्फ भाव देता है वो। कल को सोना अगर आपने खरीदना हो तो वो ज्वेलरी देगा। रील वाला जो उपाय बता रहा है, ये न्यूज़पेपर वाला है। अगर आपको इस उपाय का नुकसान हुआ, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉक कर सकते हो इसको, मगर आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। गलत उपाय हुआ, बिल्कुल, क्या करोगे? ब्लॉक कर दोगे इसको? ज्यादा नुकसान हुआ, अपना फोन तोड़ दोगे? उसको पकड़ सकते हो आप? नहीं पकड़ सकते। आप उसके पास पहुंच जाओगे कि तेरी रील से मेरा नुकसान हुआ, वो दिखाएगा ये 15 बंदों को फायदा हुआ, तेरे को क्यों हुआ जी। अखबार से सोना नहीं मिलना, रील से उपाय नहीं लेना। जिसने उपाय बताया है उसके पास, उसके ढूंढ के जाओ, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, ढूंढ कर उसके पास जाओ, फोन पे बात करो,
अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लो, सेशन लो आधे घंटे का, 15 मिनट का, समझो, अपनी बात समझाओ कि क्या सर वो वाली बात ठीक थी, क्या मैं कर लूं। आज एक तनाज जी पीछे एक मेरी रील वायरल हुई, उसमें मैंने एक उपाय बताया था, बहुत ही वैदिक उपाय था। पीले रंग की एक कांच की बोतल लेनी है, उसको पानी भर के अपने ऊपर छत पे रखना है, उसमें येलो सूर्य की बृहस्पति किरणें आएंगी, आपका विदेश का काम बनेगा। सिर्फ एक विलेज के अंदर, संगरूर के अंदर 3100 पीली बोतल बिकी है, तो पंजाब में कितनी पीली बोतल बिकी होगी, आप ये हिसाब लगाओ जी। एक विलेज में 3100 येलो बोतल बिकी है। तो आपको खुशी हुई कि आपकी वजह से इतना बदलाव आया? महसूस हुआ और डर भी लगा कि वो क्यों? अगर वीजे ना लगे तो। डर मेरा उस दिन टूटा जब 4 ऑफिसर मेरे घर पे मिठाई के डिब्बे लेके आए, कहते हैं हमारे बच्चों के वीजे लगे। जी। तो मुझे वो खुशी हुई। आई विल शो यू द पिक्चर्स कि जो पीली बोतल वाली रेमेडी के बाद जिन लोगों के वीजे लगने शुरू हो गए जी, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मेरा उपाय सुनते हो ना, तो एक बार मेरे से बात कर लिया करो। इफ यू आर सो फार अवे फ्रॉम मी, बहुत दूर अगर रहते हैं जी, फोन पे टेलीफोन कंसल्ट कर लो। अगर फोन पे बात नहीं हो पा रही, थोड़ा सा सब्र कर लो, स्टाफ को नोट करवा दो, मैं खुद कॉल करूंगा जी। मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे उपाय से किसी का नुकसान हो। किसी व्यक्ति ने मुझे फॉलो करा है लाइफ में, तो उसको मेरी किसी बात से नुकसान हो, क्योंकि मैं सॉर्टेड हूँ लाइफ में। छोटी सी उम्र में भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, मस्ती जिंदगी, बहुत कुछ परमात्मा का दिया हुआ, घर अच्छा, परिवार अच्छा, पेरेंट्स अच्छे, साथ अच्छा, बहुत सब कुछ बढ़िया। ऐसे ऐसी ये कंपनी मेरी मुंबई की, ये मेरा मुंबई ग्रुप है मेरा, ये सारा आप माने, इतनी सोल्स, प्यारी सोल्स मेरे मुंबई ग्रुप है। सेम दिल्ली में मंत्री मंडल सारा प्यारी सोल्स हैं, पंजाब में सारे पंजाबी व्यापारी भाई प्यारी सोल्स हैं, वर्ल्ड के कनाडा अमेरिका जाता हूँ, सब प्यारे प्यारे लोग। और मुझे क्या चाहिए? पर मुझे ये चाहता हूँ कि अगर मेरे प्रोफेशन से कोई फायदा ले रहा है तो पूरा ले, अधूरा ना ले, और मेरे से फायदा लेते लेते किसी और का ना ले, क्योंकि मिक्स मैच हो जाएगा ना, तो वो ना मुझे ब्लेम करने के लायक ना दूसरे वाले को। तो मेरी दवाई ले रहे हो, 2 महीने मुझे मेरी दवाई खा लो बस। गारंटी कर दो, प्रॉमिस कर दो कि 2 महीने आपकी जन्म कुंडली मेरे ऑफिस में रहेगी, बिल्कुल, किसी और को नहीं दिखाओगे आप। सो आपने स्टेबिलिटी की बात की, मैं आपसे बात करूंगी। पहले दायरा बहुत छोटा था, लाइक रीमा अपनी पड़ोसन सीमा को जानती थी, अगर कोई कंपैरिजन करना था उसके साथ कर लेती थी, ठीक है। लेकिन अब तो हमारे पास रील्स हैं, मैं यहाँ बैठी बैठी अमेरिका की किसी मॉडल के साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ है दूसरों का क्लेश, जो हम बहुत इंजॉय करते थे। पहले हम सिर्फ अपने पड़ोसी का करते थे, ठीक है, फिर टीवी पे बिग बॉस पे भी करने लगे, आप भी उसका पार्ट थे, है ना। लेकिन अब तो मैं इंटरनेशनल क्लेश भी इंजॉय कर सकती हूँ। सो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू हमारी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत छोटी हो गई है, बिकॉज हम एक ही आई थिंक एक ही घर में रह के हम एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ जब हम सोफे पे बैठते हैं तब हम एक दूसरे को देख के बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे को प्यारे प्यारे रील्स दिखाते हैं। मतलब मैं अगर प्यार जताना चाहती हूँ तो मैं कुछ क्यूट सा वीडियो दिखाऊंगी। मतलब वी बिकम सो लेजी इमोशनली, हम लोग इतने बहुत लेजी हो गए जी। वो वक्त था जब हम एक दूसरे को खुद खत लिखते थे, अकेले हम लोग बैठ के सोच के ध्यान करके, और महीनों इंतजार भी करते थे। और यू नो खत लिखने का ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो वाइब्रेशंस है लिखते वक्त, वो आपका सबकॉन्शियस भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप जो बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, आपकी बॉडी की सबसे वैल्यूबल पार्ट है, वो है आपका ब्रेन, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। What you don't use, you lose. Wow. And हम लोग उसको एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं। अगर हम लोग मतलब खत नहीं लिखेंगे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बस रील्स के द्वारा हम यहाँ वहाँ सिर्फ एक we are just looking, we're just being spectators. मतलब हम जस्ट देख रहे हैं, हमारा माइंड को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे। जो हमारा माइंड बिल्कुल न्यूरॉन से भरा हुआ है,
हमारा ब्रेन जो है, हर एक सेल को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। जी। न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। और वो इलेक्ट्रिकल का पॉइंट क्या है, उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स। जी। वो एक दूसरे को स्पार्क करते हैं, फिर उसका एक पाथवे बन जाता है, वो बन जाता है आपका बिलीफ, आपका मतलब सिस्टम, जिस तरह से आप सोचते हैं। अब वो बन गया एक बार, और शायद वो जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से नहीं बना है, तो वो ऐसे ही सड़ेगा आपके मन में। जितने भी बहुत ही गंदी बातें या गंदे विचार, नेगेटिव बिलीव्स, ऑल दैट, वो वैसे ही सड़ते ही रहेगा आपके मन में, जब तक आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करोगे और दूसरा सा डिजाइन वहां पे नहीं बनाओगे। वो ही डिजाइन बनते रहेगा, और इसका कारण एंजाइटी है और स्ट्रेस है। क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए वो पूरा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है आपके ब्रेन को। जब उसको एक ड्राइंग का एक पार्ट मिल जाएगा ना, तो वो पूरा ड्राइंग बना के ही आपको छोड़ेगा। इसलिए सुबह को अगर आपको कोई गंदे थॉट्स आएंगे और आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है फ्राइडे को, और मंडे को आपको ये एंजाइटी है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे आपको वो दो डॉट्स भी मिल जाएंगे ना वो ड्राइंग का, वो अपना भेजा, वो पूरा ड्राइंग बना के आपको छोड़ेगा। जी। तो आपको लगेगा अरे फ्राइडे को ही मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई, थेरेपिस्ट के पास गई, और वापस मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ रही है। फिर थेरेपिस्ट और ये साइकियाट्रिस्ट आपको एक मेडिसिन देगा। जी। मेडिसिन का क्या है, वो जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स वो जो काम कर रहे हैं, ओके, दे विल स्टॉप वर्किंग, उनको दबा देंगे। तो क्या हो रहा है, आपका जो मशीनरी चलना चाहिए वो तो वैसे भी आप चला नहीं रहे हो, बाकी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, वो अभी बोलता है आप बेड़ा गर्क कर रहे हो, उसको दबा ही देते हैं। सो कैन यू अंडरस्टैंड, आप अपने भेजे के साथ क्या गंदी तरह की खिलवाड़ कर रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड दैट इज वाई मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। भेजे का भेजा खराब कर रहे हो। दैट इज व्हाई आई लाइक टू स्टडी एनएलपी। और इसलिए मैं कहती हूँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोच हूँ जो आपको बताएगा ये जो आप ड्राइंग बना रहे हो, जो मम्मी ने बनाया है गंदी ड्राइंग, मतलब एक बैड थॉट, नेगेटिव थॉट, जो भी है, यू नो, रिस्ट्रिक्टिंग थॉट, जो ट्रूथ नहीं है, जो भी आपके मन बना रहा है, वो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, वो हम लोग बदलते हैं और एक नया सा अच्छा डिज़ाइन जहाँ पे आपके ट्रांसमीटर्स काम करेंगे और आपको उससे बहुत चेंजेस मतलब दिखने लगेंगे। जैसे आज के समय में बोलते हैं कि दिल की बात बता दो, कह दो, तो बर्डन कम हो जाता है। यस। तो आप ये मानते हो ऐसा रहता है, आज लोग अपना दिल ही नहीं खोल पाते? या बिकॉज कोई सेफ स्पेस है ही नहीं। आप अपने मम्मी को जाके कहो, कितनी सारी लड़कियां ने एक्चुअली अपने प्रॉब्लम्स अपने खुद के माँ को बताया, और मम्मी क्या कहेगी, किसी को बताना मत, अभी ये सब आपका वहम है। दे डोंट हैव अ सेफ स्पेस। क्यों? मम्मी ऑफ कोर्स आपको प्यार करती है, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि आपका ये प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करे, क्योंकि लाइफ के बारे में कोई स्कूल नहीं है। हम सिर्फ अपने मम्मी डैडी से ही सीखते आ रहे हैं। मम्मी डैडी नहीं सिखाएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं। फ्रेंड्स भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास भी कोई मतलब ज्यादा कुछ नॉलेज है ही नहीं, वो भी हमारी क्लास में हमारे ही क्लास में थे। फिर कोई और नहीं बचा तो फिर टीचर्स भी आजकल की दुनिया में सबसे बेस्ट नहीं है, सिलेबस ही करवा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ सिलेबस करवा रहे हैं। लाइफ की सिलेबस हमें किसी ने सिखाया नहीं जी। रिलेशनशिप के बारे में हमें किसी ने सिखाया नहीं, और मम्मी डैडी को भी किसी ने सिखाया नहीं, और वो भी अपने बचपन के ट्रॉमास लेके ही तो जी रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक वो अपने बचपन की ट्रॉमास ठीक तरह से उन्हें साफ नहीं करेंगे तो वो और भी और सड़ जाएंगे।
राइट। आपका ब्रेन फाइलिंग का काम करता है रात को, जी एक तकरीबन 11 से 1 बजे तक हमारे 9 साइकिल्स होते हैं, उसमें आपका मन साइंटिफिकली वो क्लीन करता है। जी लेकिन आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स प्रेफर करते हैं, इसलिए जो मन का काम है वो भी नहीं हो रही है सफाई। नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट दिमाग टर्म तो सीरीज में लगा हुआ है। जहाँ पे फाइलिंग हो रही है, जहाँ पे वो पुराना ट्रॉमा तो बीच में तो सड़ गया है, उसके ऊपर फंगस लग गया है, वो तो मतलब बहुत ही बदबू आ रही है, आपके पिछले ट्रॉमा से बदबू आ रही है, तो ऑब्वियसली वो बदबू आपके शब्द में आएंगे, आपके विचार में भी आएंगे। इसलिए बहुत सारे ट्रॉमेटिक लोग के जो शब्द होते हैं उसमें बहुत सारे गालियां होती है, बिकॉज इट्स नॉट देयर फॉल्ट। जी उनका मन ही सड़ा हुआ है, उनके ख्यालात भी कुछ ज्यादा ही सड़े हुए हैं। सो जब हम एक इंसान को देखते हैं एंड वी लाइक ओ माय गॉड, वो कितना गया गुजरा है, लाइक ही इज हॉरिबल, दिस गाय इज सो बैड। एक्चुअली उसे सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार की, अंडरस्टैंडिंग की और सफाई की। लेकिन वो सारे इंसान हम मतलब अवॉइड करते हैं ना। बिल्कुल। अगर कोई भी मतलब बदतमीजी से बात करेगा, यहाँ वहाँ यू नो कुछ भी बोलेगा, you will not like it, ये भी हमें रील्स नहीं तो सिखाया है। you will avoid it, right? लेकिन उस आदमी को एक्चुअली एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल। सो इट्स लाइक दैट। सो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक कॉम्बो के साथ बैठी हुई हूँ, एक लाइफ कोच और एक लाइफ के सॉल्यूशंस बता रहा है। तो अपने बारे में बताइए, आप दोनों कैसे कनेक्ट हुए? वो कहाँ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी, आप यहाँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। ये स्टार्ट ही मैंने मुंबई से करा था। मैं तो पंजाब में अभी मात्र 3-4 साल पहले आया हूँ, और आई बॉर्न इन पंजाब। आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ पंजाबी, बट आई स्टार्ट माई करियर इन मुंबई। तो मुंबई के हम पुरानी टीम है जी सारे। मैं ये कहता हूँ कि तनाज जी का जो आज यहाँ पे हमारे पास पंजाब में आना जी, और मैं तनाज जी के इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझता हूँ, वन लाइनर ब्रीफ करता हूँ। आपको याद है आपके घर पे एक छोटा कैलिब्रेटर का फ्रिज था? आपको याद है उसके फ्रिज बॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम का बॉक्स था जिसमें आप बर्फ जमाते थे? वो अब आपको याद है? वही आपको याद है माइंड में? वो वेस्ट पड़ी हुई है आपकी एनर्जी, वो आपका डाटा वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको भूल जाओ। अब आपको जरूरत नहीं है, आपको बहुत लंबे लंबे चैलेंजेस लेने हैं आगे। वो सब मेमोरीज पुरानी निकालो बाहर जी, वो सब मेमोरी सारी क्लीन करो, नया डाटा भरो, फूलों का, तारों का, खुशबूदार। वो ये कराते हैं, वो ये इनके हाथ में वो शेफा है। ये आपकी पुरानी मेमोरी से डिलीट करवाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी साइंस से, अपनी बुक से और अपने उपदेश से जी। तो बहुत प्यारी सोल है जो इन्होंने आज तक, हमने काफ़ी इकट्ठे काम करा है। और अभी रिसेंटली अब बहुत जल्द आपको एक नई कंट्री में मिलेंगे हम, और बताएंगे कौन सी कंट्री मिलेंगे जी। तो काफ़ी अच्छा इनका जो कॉन्सेप्ट है, मैं खुद इम्प्रेस हुआ था इनसे। मैं जल्दी इम्प्रेस ही नहीं होता जी। मुझे लगता है कि मुझे जितना आता है उतना ही बहुत है, मैं और ज्ञान लेने के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ। तो मैं खुद इनकी वो साइंस से इम्प्रेस होता है। वाकई में मेरे पास भी शायद कुछ आज उस टाइम के उपाय होंगे 1980s के 1990s के, जो लोग आज करते नहीं है। तो मैंने भी अपना डाटा क्लीन करके 2040-45 में होने वाले लोगों के साथ होने वाली घटनाओं के लिए उपाय बनाने शुरू कर दिए जी। और आप बताइए अपना तजर्बा कैसा है? यू नो, लोग कहते हैं कि when the student is ready the master appears। क्या बात है। और साडे पंजाबी च कहंदे गुरु जिन्हां दे टप्पणे चेले जान झड़प। वेरी गुड, आपने पंजाबी में ट्रांसलेट भी कर लिया मेरे लिए, मेरा काम बहुत इजी हो गया जी। तो मुझे यू नो उन लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक आई रेजोनेट वेरी वेल with those people जो आपके ऊपर छावी ना हो। यू नो, आपको भी थोड़ा समय दे इवॉल्व करने के लिए। जब यू नो वो कोई उपाय बता रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, आई लाइक इट कि वो अच्छी तरह से समझाएं और हमें एडुकेट करे, ना कि यू नो एक जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स है और वो आपको कहेंगे कि नहीं बस ये करना है, तो फिर आपका तू कर दे मैं देख लूंगा। हाँ, तो फिर अंदर से भी आपके फीलिंग्स यू नो प्रॉपरली नहीं आएंगे ना। सो आई फाइंड कि जब हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही हुई,
लेकिन बातों बातों में इतने सारे मतलब चीज़ें उन्होंने बताए जो जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई. आई रियली लाइक्ड इट एंड आई थिंक योर वाइब्स व्हेन दे मीट, तब आप बहुत अच्छे से उनकी सलाह भी ले सकते हो, जी यू नो. एंड आई थिंक वो बहुत ही टुडेज एस्ट्रोलॉजर है, जी. you know. 2024 what we need right now, he is in tune with that. अपडेट वर्जन. अपडेटेड वर्जन है, ना ही कि वो Thank you so बहुत ही much. आउटडेटेड उपाय है या बहुत ही लंबे लंबे प्रवचन देते रहेंगे. ही इज वेरी विथ इट. हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज ब्रिलियंट. या उनका मजाक करने का तरीका बहुत ही बढ़िया है. तो आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि आपसे समझ के, हालांकि उनका अलग है लेकिन फिर भी वो भी काउंसलिंग करते हैं और आप एक तरह का वही काम है लोगों को मुसीबत से निकालना, उनका माइंडसेट चेंज करना, पॉजिटिव एनर्जीज देना, तो आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती इस दोस्ती जब मैं में? मार्केट में घर से स्टार्ट किया था ना जी, तो मुझे बड़े लोगों ने मेरी बाजू पकड़ी थी, बहुत लोगों ने. तो आज शायद मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि जितने मेरे पर रहमो करम दुनिया के हैं, और अगर मैंने आज अपने ज्ञान को ना बांटा तो वो रहमो करम जो मेरे ऊपर हुए थे वो वापस चले जाएंगे. मुझे उस चीज़ से डर लगता है कि अगर आज मुझसे किसी ने कुछ पूछा, चाहे मेथड चाहे रेमेडी, तो मुझे दोनों बताने में कोई डर नहीं लगता जी. और मुझे खुशी होती है कि मुझे भी तो किसी ने बाजू पकड़ के आगे लेके आया था कोई, तो क्यों ना अगर आज मेरी नॉलेज से किसी को बहुत फायदा हो रहा है तो मुझे अपना काम छोड़ के नॉलेज देने में मजा आने लग जाता है जी. तो मेरी कुछ ऐसी तबीयत है, ऐसी नेचर है, और इन्होंने भी आज तक कभी अपनी बुक्स मेरे आगे से छुपाई नहीं. तो इसलिए फिर जब वो बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है ना, तो लगता है कि हम एक और एक 11 हैं. तो ऐसा मुझे वाकई महसूस होता है. जी. सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो आप पंजाब आए हो, बहुत अच्छा लगा, थैंक और यू. बहुत आपको स्क्रीन पे देखा हुआ है और आपकी एक्टिंग तो बाकमाल है ये, और जैसे आज आप हमें मिली, हमारे दर्शकों को मिली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह, और ऐसी ऐसी बातें बताई, वाकई में लोगों ने बहुत पुरानी पुरानी गंदी गंदी मेमोरीज संभाली होती हैं, अच्छी चीज़ों को टाइम ही नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते ज़िंदगी में. सो वो आपने बड़े अच्छे से बता दिया. क्या एक ऐसा मैसेज है जिससे आपको लगता है कि वाकई ही इसके ज़रिए लोगों को कहा जा सकता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है? एक्चुअली मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल. हम लोगों ने उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है. अभी समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है. अगर आप इस एक ही सेंटेंस से समझ जाते हो तो प्लीज़ आप समझिए, बिकॉज लाइफ ट्रूली इज़ वेरी सिंपल. जी. बस आपको वो एक मेंटोर या एक गुरु चाहिए जिससे आप रेजोनेट करते हो, मतलब आप जिसमें मानता रखते हो, बस उनको फॉलो करो एंड जस्ट मेक योर लाइफ सिंपल. इट इज़ सिंपल, इट इज़ सपोज टू बी सिंपल. क्योंकि ये जो आपका मन है ना, वो कल पैदा नहीं हुआ था, 2 साल पहले पैदा नहीं हुआ था. ये जो आपका ब्रेन है ना, वो मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड एक मशीन है जी. इसका अपडेटेड वर्जन आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है. तो तब से ये आपका मन, ब्रेन चल रहा है. यू आर नॉट सपोज टू कॉम्प्लिकेट इट विथ ऑल दिस. जी. जिंदगी तो हल्की फूलों सी है, बोझ तो ख्वाहिशों का है. एग्जैक्टली. आप प्लीज सिंपल लाइफ जिए. मतलब योर थॉट्स शुड ऑल्सो बिकम सिंपल. आपकी ख्वाहिशें बड़ी रखो, मतलब ड्रीम्स बड़े रखो, लेकिन वो जो जरिया आप अपना रहे हो उसे थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी सिंप्लिसिटी से जियो. जस्ट हैव दैट चाइल्डनेस इन यू, यू नो, हैव ऑल दैट, गेट ऑल दैट बैक इन योर लाइफ. जी. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ सर? मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से धन्नाज जी के साथ बैठ के, क्योंकि जो इन्होंने बोला वो स्टार्ट वहीं से होता है कि अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दो. अपने बाबा जी को प्रे करके अपने काम पे जुट जाओ. सॉर्टेड. सिंपल. एक प्रे कर दो, एक काम पे लग जाओ जी. और एक बार करनी है, बार बार चेक नहीं करना कि बाबा ने सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी, बाबा जी ने ध्यान गया नहीं गया. आप बाबा जी के बच्चे हो, आपकी सुनी ही जानी है.
जितना रसोई में आटा है आपकी रोटी पकनी ही पकनी है। आपके लिए माँ ने चपाती बना के रखनी ही रखनी है। भगवान ने आपके लिए राशन रखा ही हुआ है। यस, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है उसमें से एक रोटी भी चुरा ले। क्या बात है। तो आप एक तो वो फेथ रखो, पहला उपाय है ज्योतिष का, भगवान पे भरोसा रखें। दूसरा उपाय कर्म करें। तीसरा उपाय फालतू ज्योतिषियों से बचें। अपनी कुंडली अपने ग्रहों को मजाक ना समझें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। उसी व्यक्ति को दिखाएं जिसका खुद का कोई ठैया ठिकाना है। जो कल बस स्टैंड के पास से भाग जाएगा ना, उसको ना दिखाएं जी। तो मेरी बस ऐसी प्रेरणा है। अपने भविष्य को अपने आप देख लो, बहुत जरूरत है तो दिखाओ। जन्म कुंडली का मतलब है जन्मदिन पर, खत्म। अपने बर्थडे पे चेक कराया करो हर बार, कुंडली कुंडली उपाय उपाय रील रील, नो छोड़ दो। जन्म कुंडली जन्मदिन पर, सारा साल अच्छा जाएगा। जी, क्या बात है। बहुत थैंक यू जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਆਪਕਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲੁਥਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਇਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਈ ਲੱਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੱਕ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਵੋ। ਹਲਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।